नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए मैं बात करने जा रहा हूं कुछ 11 स्टॉक के ऊपर। ठीक है, 11 स्टॉक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं और यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि बजट से पहले आप खरीदारी क्या करें। देखिए, अगर हम बजट से पहले अगर हम खरीदारी करते हैं तो हमें एक बहुत ही अच्छी रिटर्न मिलेगी, बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलने वाला है अगर हम इस कंपनियों में पैसा डालेंगे तो। ठीक है, सब मल्टी बैगर स्टॉक है और एक नंबर के स्टॉक है। देखिए, मैं सबसे पहले बात करने जा रहा हूँ, बैंक से स्टार्ट करता हूँ, जो कि बहुत ही धाकड़ बैंक है जिसका नाम है HDFC बैंक। ये नंबर 1 बैंक है। अगर हम इस स्टॉक की अगर हम रिटर्न की बात करें तो देखिए यहाँ पे उतना ज़्यादा तो कुछ खास रिटर्न नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे 5% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। प्राइवेट बैंक है, लार्ज कैप है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डर्स की बात करें तो लगभग 16 लाख शेयर होल्डर्स हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत बड़ी है। ठीक है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे लगभग 1725 का हाई है। अगर इसकी हम अभी की बात कर लें तो आपको ये अभी भी डिस्काउंट में मिल रहा है। लगभग इसका जो करंट रेट है 1444 रुपये का करंट रेट है। तो आप समझिए कि आपको एक बहुत ही अच्छे लेवल पर ये मिल रहा है। अगर हम इस स्टॉक का चार्ट लगाएं तो आप यहाँ पे चार्ट देखिए, चार्ट बहुत ही अच्छा है। मतलब एक अगर हम लेवल के हिसाब से चलें तो आप देखिए एक बहुत ही अच्छा लेवल है। मैं यहाँ पे वनडे का चार्ट लगाया हूँ। अगर यहाँ पे मैं आपको वीकली चार्ट लगाऊं तो आप यहाँ पे बस खाली देखिए, मैं थोड़ा सा छोटा करूँ तो देखिए ये सपोर्ट का लेवल एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट का लेवल है। लगभग उसी सपोर्ट के लेवल के आसपास ये घूम रहा है। 1400 रुपये का बहुत ही बड़ा सपोर्ट लेवल है और 1400 से लेके लगभग 1360 रुपये का सपोर्ट लेवल है, बहुत ही बड़ा। तो यहाँ पे ये घूम रहा है तो मतलब आपको इस लेवल पर खरीदारी ज़रूर करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर इस लेवल पर अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो उसमें होगा क्या कि इस लेवल पर अगर आप खरीदारी करेंगे तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको यहाँ पे लगभग ये 3 बार से 4 बार सपोर्ट लिया है इस लेवल पर। क्योंकि अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो आप अगर यहाँ पे अगर अपना हाई टच करता है तो भी आपको लगभग 3 से 350 रुपये तक की प्रॉफिट होगी। और देखिए दूसरा स्टॉक है, ये भी बैंक से हमने लिया है। कंपनी का नाम है, जो बैंक का नाम है ICICI बैंक है, ICICI बैंक है। और इस स्टॉक की अगर हम करंट प्राइस देखें तो लगभग 731 रुपये का है। अगर हम इसका बाउंड बिग हाई की बात करें तो लगभग ये 867 रुपये का बाउंड बिग हाई है। और यहाँ पे अगर हम रिटर्न की बात करें तो लगभग 45% का पॉजिटिव रिटर्न है। और ये कंपनी लार्ज कैप है, प्राइवेट बैंक है, लार्ज कैप है और लगभग 13 लाख से ज़्यादा शेयर होल्डर्स हैं। आप सीधे सीधे पकड़िए 14 लाख शेयर होल्डर्स हैं और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत बड़ी है। अगर मैं इस स्टॉक का चार्ट लगाऊं तो आपको सेम सिचुएशन जैसे मैंने HDFC में भी बताया वैसे ही सेम सिचुएशन इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। और इस स्टॉक में अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छा लेवल है, क्योंकि ये जो इसका लगभग सपोर्ट का लेवल है 680 का, उससे ये अभी आपको ऊपर ही मिल रहा है। और यहाँ पर अगर ये अपना हाई टच करेगा बाउंड वीक तो भी आपको यहाँ से बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो आपको इस लेवल पर ज़रूर से कुछ ना कुछ खरीदारी करनी ज़रूरी है आपको। ठीक है, देखिए जो तीसरा स्टॉक है हमारे, ये तीसरा स्टॉक हमने लिया है बजाज फाइनेंस। आप सभी लोगों को पता है कि फाइनेंस NBFC सेक्टर में बहुत ही ज़बरदस्त नंबर 1 क्वालिटी है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें इस स्टॉक की तो स्टॉक की जो प्राइस है 6,917 रुपये। और यहाँ पे इस स्टॉक की अगर हम बाउंड बिग हाई की बात कर लें तो लगभग 8,050 रुपये का बाउंड बिग हाई है। लार्ज कैप कंपनी है
और ये एक साल का जो रिटर्न लगभग 35%, मतलब 36% का रिटर्न दिया है। और यहाँ पे इसका जो शेयर होल्डर्स है 5.3 लाख शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत बढ़िया है। और ये फाइनेंस सेक्टर में काम करती है और बहुत ही बड़ी कंपनी है, ठीक है, NBFC है। तो आपको इस स्टॉक में ज़रूर खरीदारी करना चाहिए। और इस स्टॉक का अगर मैं चार्ट लगा के दिखाऊं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये मैंने वीकली का चार्ट लगाया है, आप देखिए। इस स्टॉक में एक सपोर्ट लेवल, अपने सपोर्ट लेवल से ऊपर ही ये सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके हाथ में कि आप इस स्टॉक में खरीदारी करिए इस लेवल पर। और अपना जब अगर ये हाई टच करेगा तो लगभग आपको 1100 से 1200 का प्रॉफिट आपको ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके हाथ में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको जैसे ही मौका मिलता है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का तो आप ज़रूर इन्वेस्ट करें। और जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करेंगे, एक अच्छी सिचुएशन देख के आपको उतना ही बढ़िया है, क्योंकि मार्च तक जैसे ही बजट अनाउंस होगा उससे पहले अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी प्रॉफिट होने की संभावना रहेगी। देखिए, जो चौथे नंबर का स्टॉक है उस कंपनी का नाम है TCS। हमने इस कंपनी को IT सेक्टर से लिया है। अगर हम इस स्टॉक की बात कर लें करंट मार्केट प्राइस की, तो लगभग 3662 रुपये का करंट मार्केट प्राइस है। अगर हम 52 वीक हाई की बात कर लें तो लगभग 3990 रुपये का 52 वीक हाई है। तो आपको एक बहुत अच्छे डिस्काउंट पर मिल रहा है, समझ लीजिए। और यहाँ पे अगर हम इस स्टॉक की प्राइस की बात मतलब 1 ईयर रिटर्न की बात करें तो लगभग 26% का पॉजिटिव रिटर्न है। और लगभग यहाँ पे 12 लाख शेयर होल्डर्स हैं। और यहाँ पे ये कंपनी लार्ज कैप है, तो आपको एक अच्छे डिस्काउंट पे भी ये मिल रहा है और कंपनी भी बढ़िया है। और मार्च मतलब बजट तक हमें अगर रखना हो तो हम ये स्टॉक को रख सकते हैं। अगर हमें लंबे समय तक के लिए रखना हो तो भी हम स्टॉक को लंबे समय तक के लिए रख सकते हैं। और अगर हम इस कंपनी के लिए बात करें तो ये कंपनी एक अच्छे बहुत ही बड़े सपोर्ट का लेवल इसका जो है 3400 रुपये का, उससे अभी देखिए ये ऊपर ही है। और अगर ये यहाँ पे 4000 रुपये के लेवल पर अगर यहाँ ख़रीदते हैं तो लगभग आपको 3 से 350 का प्रॉफिट आपको ज़रूर मिलेगा, अगर ये अपने 52 वीक हाई को अगर ये टच करती है तो। देखिए, जो हमारे लिस्ट में 5वें नंबर की कंपनी है, कंपनी का नाम है इन्फोसिस। ये भी हमने IT सेक्टर से लिया है। इस स्टॉक की अगर हम करंट मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं तो लगभग ये 1857 रुपये का करंट मार्केट प्राइस है। और अगर हम इस स्टॉक की 52 वीक हाई की बात करें तो आप देखिए लगभग 1848 रुपये का 52 वीक हाई है। और यहाँ पे अगर हम 1 ईयर रिटर्न की बात कर लें तो लगभग 50% का पॉजिटिव रिटर्न है। और यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डर्स की बात करें तो लगभग 18 लाख से शेयर होल्डर ज़्यादा हैं। और ये लार्ज कैप कंपनी IT सेक्टर की है, मैंने पहले ही आपको बताया। और अपनी ये लगभग 52 वीक हाई पर ही ट्रेड कर रही है। तो ये भी कंपनी आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए। और करके लंबे समय के लिए अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बढ़िया है, बजट तक रखना चाहते हैं तो भी आपके लिए बढ़िया है। देखिए, जो 6ठे नंबर की कंपनी है उस कंपनी का नाम है दीपक नाइट्रेट। केमिकल सेक्टर से मैंने ये कंपनी उठाया है। और यहाँ पे इस स्टॉक की जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो लगभग 2317 रुपये के आसपास है। अगर हम इसकी 52 वीक हाई की बात कर लें तो देखिए ये लगभग आपको बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पर मिल रहा है। लगभग 3020 रुपये का 52 वीक हाई है। और इसकी अगर हम रिटर्न प्रोफाइल की बात करें तो लगभग ये 155% का रिटर्न दिया है। और 1 मंथ में इतना गिरने के बावजूद भी लगभग 7-8% का रिटर्न दिया है। देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत बढ़िया है, 31,744 करोड़ का है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर हम शेयर होल्डर्स की बात करें तो लगभग 3.7 लाख शेयर होल्डर्स हैं।
मिड कैप कंपनी है, केमिकल कमोडिटी केमिकल में काम करती है, एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बढ़िया माना जाता है ये कंपनी। और ये जो अपना जो सपोर्ट का लेवल है, उस सपोर्ट के लेवल से अभी आपको ऊपर मिल रहा है। तो आपको अगर ये यहाँ से कंपनी तेज होती है तो लगभग आपको 700 रुपये का प्रॉफिट आएगा, नेट 700 रुपये का प्रॉफिट आएगा पर शेयर के ऊपर। तो आपको एक बहुत ही अच्छे लेवल पर मिल रही है, तो आपको ज़रूर सी खरीदारी करना चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है। देखिए जो हमारे लिस्ट में 7वें नंबर की कंपनी है, उस स्टॉक का नाम है अल्कल माइन। आप सभी लोगों को पता है अल्कल माइन एक केमिकल स्टॉक है और एक मल्टी बैगर स्टॉक है। तो आपको इस स्टॉक में ज़रूर से ध्यान देना चाहिए। और इस स्टॉक का अगर हम बात करें करंट मार्केट प्राइस, तो ये लगभग 3,166 रुपये का करंट मार्केट प्राइस है। अगर हम इसकी बाउंड बिग हाई की बात करें तो लगभग 4,750 रुपये का बाउंड बिग हाई है। और ये इसके जो शेयर होल्डर्स है लगभग 1.7 लाख है। और अगर हम 1 ईयर रिटर्न की बात करें तो लगभग 102% का पॉजिटिव रिटर्न है, जो कि बहुत ही बढ़िया माना जाता है। और ये अभी मिड कैप कंपनी ये हो गई थी और फिर से ये स्मॉल कैप में आ गई है, क्योंकि इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो घट गया है। जब ये ज़्यादा तेज़ थी, इतनी तेज़ थी, तो ये मिड कैप कंपनी बन गई थी। और ये स्पेशलिटी केमिकल में काम करती है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और आपको देखिए एक बहुत ही डिस्काउंट पे मिल रही है ये कंपनी, अगर आप यहाँ से ख़रीदारी करते हैं। देखिए मैंने वीकली चार्ट लगाया है, वीकली चार्ट में इतनी ज़बरदस्त कंपनी गिरी है। और ये जो इसका जो सपोर्ट का लेवल है 3,000 का, उसी सपोर्ट के लेवल के आसपास ही ये कंपनी अभी घूम रही है। अगर यहाँ से अगर ये अपना बाउंड विक अगर हाई टच करती है तो लगभग आपको पर शेयर, आप ध्यान से सुनिए, लगभग आपको पर शेयर 1,800 से 1,900 रुपये के आसपास आपको ये 1,700 से 1,800 के आसपास आपको एक प्रॉफिट मिलेगा, अगर ये यहाँ से कंपनी तेज होती है तो, ठीक है। देखिए मेरे काउंटिंग के रेशियो में लगभग इतना ही होता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये कंपनी ज़रूर खरीदारी करनी चाहिए अगर आपका लंबे टाइम होराइजन है या 2 से 3 मंथ का टाइम होराइजन है तो। एक और कंपनी जो कि हमने केमिकल सेक्टर ही है समझ लीजिए, उससे हमने लिया है। और देखिए केमिकल सेक्टर में सब अलग अलग केमिकल सेक्टर हैं, हमने अलग अलग सेक्टर से उठाया है और एक मल्टी बैगर स्टॉक उठाया है। देखिए पीआई इंडस्ट्रीज़ जो कि 2,421 का है। और अगर हम इस स्टॉक की बाउंड बिग हाई की बात करें तो लगभग यहाँ पे अगर हम बात करें तो लगभग 2,532 रुपये का बाउंड बिग हाई है। और बाउंड बिग यहाँ पे अगर हम रिटर्न की बात करें 1 ईयर की तो लगभग 40% का पॉजिटिव रिटर्न है। और ये लार्ज कैप कंपनी है और डाइवर्सिफाइड केमिकल में ये काम करती है। अगर हम शेयर होल्डर्स की बात करें तो लगभग 4.1 लाख शेयर होल्डर्स हैं। अगर हम यहाँ पे व्यू करें, मतलब अगर इस स्टॉक के हम चार्ट अगर देखें तो ये भी कंपनी एक अच्छे लेवल पर हमें मिल रही थी कुछ दिन पहले, लगभग 2,200 के आसपास। वहाँ से ये कंपनी भारी रिकवरी में है। तो अपने हाई से अगर हाई को अगर टच करके ऊपर निकलेगी तो उतना ज़्यादा तो हमें प्रॉफिट होगा नहीं, लेकिन फिर भी एक ये ऐसी मल्टी बैगर स्टॉक है कि अगर आप लंबे समय तक के लिए रखेंगे तो आपका पैसा मल्टी बैगर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए जो 9 नंबर पे कंपनी का नाम है, उस कंपनी का नाम है पीआई इंडस्ट्रीज़, ठीक है। और अगर हम इस कंपनी के बारे में बात करें तो लगभग ये 2,940 रुपये का इस कंपनी का अभी करंट मार्केट प्राइस है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये लगभग हमें 32% का रिटर्न दिया है 1 ईयर में। और यहाँ पे अगर हम हाई की बात करें तो लगभग ये 3,534 रुपये का बाउंड बिग हाई है। और इसके जो शेयर होल्डर्स है 1.2 लाख शेयर होल्डर्स हैं। और ये मिड कैप कंपनी है, डाइवर्सिफाई केमिकल में ये काम करती है।
अगर हम इस स्टॉक की अगर हम चार्ट की बात करें तो लगभग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चार्ट तो बहुत ही बढ़िया है, हमें एक बहुत ही अच्छे लेवल पर मिल रहा है, एक अच्छे डिस्काउंट पर मिल रहा है, तो हमें एक यहाँ पे ख़रीदारी बनती है। अगर हम यहाँ पे ख़रीदारी करते हैं तो लगभग आप ये समझिए कि हमें अभी यहाँ से अगर हम ख़रीदारी करते हैं तो हमें लगभग 500 रुपये तक का एक अच्छा प्रॉफिट होगा अगर हम इस लेवल पर ख़रीदारी करते हैं तो। ठीक है, अगर ये अपना बाउंड बिग हाई टच करता है तो हमें लगभग 500 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर हम चाहते हैं इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए तो हम इसको लॉन्ग टर्म भी रख सकते हैं। अगर हम चाहते हैं शॉर्ट टर्म रखने के लिए तो आप इसको शॉर्ट टर्म भी रख के एक अच्छा मोटा पैसा बना सकते हैं। देखिए, जो हमारे लिस्ट में 10वें नंबर की कंपनी है उस कंपनी का नाम है पॉलीकैब इंडिया। हमने वायर कंपनी से एक मल्टी बैगर स्टॉक लिया है जिस कंपनी का नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। और यहाँ पे अगर हम इस कंपनी की बात करें तो लगभग जो करंट मार्केट प्राइस जिसका 2,390 रुपये का, अगर हम इस स्टॉक की बाउंड वीक अगर हम हाई की बात करते हैं तो लगभग 2,648 रुपये का बाउंड वीक हाई है। और ये कंपनी मिड कैप है। और अगर हम इसके शेयर होल्डर्स की बात करें तो 2.6 लाख शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है, अगर रिटर्न की अगर हम बात करें तो लगभग 130% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है जो कि बहुत ही बढ़िया माना जाता है। तो आप समझिए कि आपके एक हाथ में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इस कंपनी को इस समय माल मतलब उठा सकते हैं। और एक ये आपको एक अच्छे लेवल पे मिल रहा है जो कि इसका सपोर्ट का लेवल था लगभग 2100 रुपये का और 2200 रुपये का, उससे ऊपर ये मिल रहा है। देखिए 2200 रुपये नहीं, सपोर्ट का लेवल तो लगभग 1900 1800 के था ऊपर। और ये जो फर्स्ट सपोर्ट का लेवल लिया है ना, ये सपोर्ट जो अपना लिया है लगभग 2121 रुपये के आसपास, तो ये इसका फर्स्ट सपोर्ट का लेवल है। तो उसी लेवल के आसपास ये एक बार बार बॉक्स ट्रेडिंग कर रहा है। तो आपको बॉक्स ट्रेडिंग में धीरे धीरे करके माल उठा लेना चाहिए। और देखिए, जो हमारी लास्ट नंबर पे कंपनी है उस कंपनी का नाम है IRCTC। अगर मान लीजिए अगर बाई चांस अगर लॉकडाउन वगैरह का ऐसा कुछ होता है तो ट्रेनों पे थोड़ा असर पड़ सकता है। और IRCTC एक अच्छे लेवल पर भी आपको मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे ख़रीदारी करना ज़रूरी बनता है। आप ख़रीदारी ज़रूर कर लें अगर आप लॉन्ग टर्म के टाइम होराइजन से हैं तो। और आप इसको ख़रीद के एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं अगर आप लंबे समय के लिए ख़रीदारी करेंगे। अगर हम इस स्टॉक की बाउंड बिग हाई की बात करें तो लगभग 1280 रुपये का बाउंड बिग हाई है। और ये लार्ज कैप कंपनी ऑनलाइन सर्विसेज में काम करती है। और लगभग यहाँ पे इस स्टॉक की अगर हम शेयर होल्डर्स की बात करें तो लगभग 19 क्या आप समझ जाइए सीधे सीधे कि 20 लाख शेयर होल्डर्स इसके यहाँ पे हैं। तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है, आपको एक अच्छा रिटर्न देगी, मल्टी बैगर रिटर्न देगी। अगर हम इस स्टॉक की 1 ईयर रिटर्न की बात करें तो लगभग 198 का बाउंड बिग, देखिए 198 का मतलब 200 रुपये का लगभग इसका रिटर्न है 1 ईयर में। तो एक अच्छा लेवल है और आपको ये एक सस्ते लेवल पे मिल भी रही है, डिस्काउंट पे मिल रही है। तो आपको ज़रूर इस कंपनी में ख़रीदारी कर लेना चाहिए। अगर आपका टाइम होराइजन अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो आपको इस कंपनी में ज़रूर से ज़रूर ख़रीदारी कर लेना चाहिए। ठीक है ना, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको ज़रूर ये फ़ायदा उठाना चाहिए ख़रीदारी करके। और देखिए मैं सारी कंपनियां बता देता हूँ। देखिए पहले नंबर पे हमने लिया है HDFC बैंक जो कि आपका पहला नंबर है। ठीक है, दूसरे नंबर की कंपनी है यहाँ पे ICICI बैंक, तीसरे पे है बजाज फाइनेंस, आप नोट कर लीजिए अगर आपको नोट करना हो तो। और यहाँ पे जो चौथे नंबर की है कंपनी ये है TCS जो कि बहुत ही बढ़िया कंपनी। हमने 2 IT सेक्टर लिया है और 2 बैंक लिए हैं, आप ध्यान से देखिए। और यहाँ पे 5वें नंबर पे जो है इन्फोसिस। ठीक है, तो ये तो हो गया, ये आप नोट कर लीजिए। और फिर उसके बाद इन्फोसिस के बाद हमने एक और कंपनी लिया है 6ठे नंबर पे दीपक नाइट्रेट। ये दीपक नाइट्रेट केमिकल स्टॉक से हमने लिया है और ये भी केमिकल स्टॉक से। 7वें नंबर पे अल्कल माइन, ये भी केमिकल स्टॉक है।
8वें नंबर पे है पीडीलाइट। और अगर हम यहाँ पे 9वें नंबर के बात कर लेते हैं तो ये पीआई इंडस्ट्रीज है, ये भी बढ़िया है। और 10वें नंबर पे है पॉलीकैब इंडिया। और यहाँ पे 11वें नंबर पे आईआरसीटीसी। मतलब 11 स्टॉक, एक मल्टी बैगर स्टॉक, और हमेशा आप इसको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कभी भी आप इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। और देखिए वीडियो बनाते समय अगर मैंने पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ को अगर मैं पीआई इंडस्ट्रीज बोल दिया होगा तो आप मेरे को एक जो भी है आप थोड़ा सा ज़रूर आप सपोर्ट करिएगा। मेरे मुंह से गलती से निकल गया होगा पीआई इंडस्ट्रीज़, ठीक है। ये एक्चुअली पीडीलाइट है और इसका रिटर्न भी अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको अपने ज़रूर पोर्टफोलियो में रखिए। देखिए जो छोटे निवेशक होते हैं उनको एक एक शेयर ज़रूर ये इस स्टॉक का ख़रीद लेना चाहिए। अगर आप एक एक स्टॉक भी अगर आप ख़रीद के रख लेते हैं तो भी आपको बजट तक या फ्यूचर में आपको एक बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा और मल्टी बैगर रिटर्न ये देगा, ठीक है। तो आपको ज़रूर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। पूरे 11 की लिस्ट है, आप ज़रूर से ज़रूर इन्वेस्ट करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड।